फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में जो लैंग्वेज एक्सपर्ट नाम से है। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है आपका बाइनरी नंबर होता है। कंप्यूटर आज भी सिर्फ समझता है बाइनरी नंबर। फर्स्ट नंबर होता है आपका बाइनरी नंबर 0 1। कंप्यूटर आज भी बाइनरी समझता है और पहले भी सिर्फ कंप्यूटर बाइनरी समझता था। बाइनरी का बेस होता है 2। दूसरा नंबर होता है डेसिमल नंबर। यहाँ से पहले हम सीक्वेंस में लिखते हुए चलते हैं। ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर आपका होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। बेस होता है इसका 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3। इसके बाद तीसरा नंबर हम लिखेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होते हैं आपके 0 से 9 तक के। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेस होता है इसका 10। फोर्थ नंबर होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0 से लेकर 15 तक की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बेस होता है इसका 16 को बोल सकते हैं 2 की पावर 4। तो आपका कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता था पहले भी और आज भी कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? बाइनरी समझता है। बाइनरी में 2 डिजिट लाई करते हैं 0 और 1। तो इसलिए इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। बेस का मतलब होता है कितने नंबर लाई करेंगे उस नंबर में। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है। पहले भी कंप्यूटर बाइनरी समझता था और आज भी कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग इनपुट करते हैं नंबर, वो कौन सा नंबर इनपुट करते हैं? डेसिमल इनपुट करते हैं। नॉर्मली जो यूजर इनपुट करता है क्या इनपुट करता है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसकी जो लिमिट है 0 से 8 और लास्ट में 9, यानी इसका बेस कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि 10 डिजिट हो रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डिजिट लाई करेंगे कितने? 10, यानी बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्टल नंबर भी हम कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ऑक्टल वैल्यू भी हम चाहते हैं कि हमें किसी डेसिमल का ऑक्टल मिल जाए या किसी डेसिमल का हेक्सा वैल्यू मिल जाए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन, उसमें हम ऑक्टल और हेक्सा वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं किसी डेसिमल वैल्यू का। तो कुल मिला के बाइनरी कंप्यूटर समझता है और हम इनपुट कौन करते हैं? कौन सी लैंग्वेज करते हैं? डेसिमल नंबर इनपुट करते हैं। ठीक है। डेसिमल नंबर का जो आपका लिमिट है 0 से 9 होता है। अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। ऑक्टल नंबर होता है 0 से लेकर 7 तक, यानी जो उसकी रेंज है वो 0 से 7 तक की है। बेस कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट्स कितने लाई करते हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 15 तक होते हैं। इसका बेस होता है 16 को बोल सकते हैं 2 की पावर 4। इसके बाद अब इसमें हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, तो हर एक नंबर के 3 कन्वर्जन होंगे। बाइनरी से हम ऑक्टल करेंगे, बाइनरी से हम डेसिमल करेंगे, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल करेंगे। इसी प्रकार ऑक्टल से बाइनरी करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल करेंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करेंगे, डेसिमल से बाइनरी करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल करेंगे और डेसिमल से हेक्साडेसिमल करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में। तो सबसे पहला कन्वर्जन जो होगा बाइनरी से डेसिमल का, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम किसी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे? तो पहले हम बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये बाइनरी नंबर है, बेस 2 लिखा हुआ है और इसमें कन्वर्ट करना है इसको मैं डेसिमल। तो मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क है और इसके बेस में कन्वर्ट करना है 10 के बेस में, 10 का बेस इसका होता है डेसिमल का। यहाँ पे 2 की जगह B भी हो सकता है, B फॉर बाइनरी, और 10 की जगह क्या हो सकता है? D फॉर डेसिमल। तो इसके 2 मेथड होते हैं। हम आपको पहला मेथड बता रहे हैं जो आपने बहुत जगह देखने को देखा भी होगा आपने, फर्स्ट मेथड। ठीक, तो फर्स्ट मेथड क्या होता है? नंबर लिखेंगे पहले 0 1 0 0 1 1 0 1। तो एक एरो लगाएंगे राइट से लेफ्ट की ओर। इस मेथड को हम कहते हैं बेस टू पावर मेथड। बेस टू पावर मेथड।
तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्टार्टिंग में कहाँ से बढ़नी, 1 से, फिर पहला दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट में क्या दिया हुआ है 0। हमें चलना है राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। और हम मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी बेस कितना होता है, 2 होता है। तो स्टार्ट में करा राइट से 1 इंटू 2 की पावर 0 से प्लस अगले डिजिट में क्या दिया 0, तो 0 इंटू 2 की पावर क्या हो गया, 0 इंटू 2 की पावर 1, पावर को बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट डिजिट में क्या दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 हो गया, इसका फिर से 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस इसका 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 8। तो अब सॉल्व करते हैं क्या वैल्यू हमें मिलेगी। तो किसी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो 0 मिलेगा हमें। 2 के और 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 2 के और 3 कितना हो जाएगा, 2 3 4 4 3 8 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0। 2 के और 5 होगा आपका 32 प्लस 2 के और 6 0 हो जाएगा। 2 के और 7 कितना होगा, 2 के और 5 हमने काउंट किया अभी 32 और 2 के और 6 हो जाएगा 64, 2 के और 7 कितना हो जाएगा 128 ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। अब जोड़ लेंगे नंबर्स, 128 प्लस 32 सीधे हो जाएगा 160 प्लस 8 168 प्लस 4 172 प्लस कितना आ जाएगा 173। तो आपका इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 173 आएगी। ये फर्स्ट मेथड था जिसमें मैंने बताया बेस टू पावर मेथड। आपको करना क्या होगा, जो भी हमें बाइनरी डिजिट दिया हुआ है उसमें कैरो लगाएंगे राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। स्टार्ट कब करेंगे राइट से, पहला डिजिट दिया है और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से, और आगे एक एक करके पावर को बढ़ाते जाएंगे। एक तरीका ये हो गया 173 इससे आ गया। हाँ आपको बताएंगे दूसरा तरीका जो सेकंड मेथड होता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड मेथड जो है वो देखते हैं हम लोग। सेकंड मेथड क्या है, हम रखेंगे नंबर 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। क्या करना होगा इस मेथड में, हमें कोई भी आपका बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें राइट से स्टार्ट करना होगा और राइट में चाहे यहाँ पे बिट 0 हो चाहे 1, इसको बिट क्या बोलते हैं, 0 और 1 को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। तो जो आपने रखा हुआ है फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या लिखा है 1, इसके हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से, इसे आप 1 से ही करेंगे और मल्टीप्लाई 2 करते जाएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 आएगा। 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 हो जाएगा आपका 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 प्लस 128 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 56। हम जोड़ेंगे कौन से बिट्स, जो 1 वाले, तो 1 वाला बिट ये है, एक ये बिट है, एक ये बिट है, एक ये और एक ये। तो ये नंबर हम जोड़ेंगे जो 1 वाले बिट्स में, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड है ये, ठीक है, जल्दी से हो जाता है इसमें हम। तो 128 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो आप ऐड करेंगे 128 प्लस 32 तो सीधे हो जाएगा 160, 160 प्लस 8 तो 160 प्लस 8 हो जाएगा 168, 168 प्लस 4 172, 172 प्लस 1 कितना आ जाएगा 170। तो ये आपका डेसिमल वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आपको कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो आपको मेथड मिलता है वो बेस टू पावर होता है, ठीक, ये शॉर्टकट मेथड होता है। अच्छा ध्यान ये रखेंगे कि हमें स्टार्ट 1 से ही करना है, 0 से वैसे भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो मल्टीप्लाई 2 होता जाएगा, सब कुछ 0 ही होता रहेगा, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो 0 इंटू 2 0 रहेगा, आगे वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, पूरा 0 ही रहेगा। तो स्टार्ट 1 से ही करना है, चाहे यहाँ पे 0 बिट हो चाहे 1 बिट, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें स्टार्ट 1 से ही करेंगे और मल्टीप्लाई 2 करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और आगे बिट होती है तो इसका भी फिर मल्टीप्लाई 2 करते हैं, ठीक है। अब ये रीजन और भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक चीज और समझ आ रही होगी, जो मेमोरी मेजरमेंट कंप्यूटर में होता है वो इसी फॉर्मेट में चलता है।
आपका आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव जो होते हैं वो 1 GB आता है मार्केट में, या तो 2 GB, या तो 4 GB, या तो 8 GB, या तो 16 GB, या तो 32, या तो 64, या तो 128, या तो 256। कभी भी कोई पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड 20 GB या 35 GB आपने नहीं सुना, यही फॉर्मेट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट से आपका 1024 का कॉन्सेप्ट भी आया है। 1024 MB इक्वल टू, आप पता होगा आपको, 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। तो 1024 का कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, क्योंकि 256 के आगे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 512 आएगा। 512 मल्टीप्लाई 2 होगा कितना आएगा? 1024 आएगा। तो 1024 MB इक्वल टू 1 GB क्यों करा दिया? सीधे सीधे 1000 MB इक्वल टू 1 GB कर देते, क्या दिक्कत? तो कहीं ना कहीं 1024 का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से तो डायरेक्ट किया गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 1024 का मेमोरी मेजरमेंट का, वो आपका इस नंबर सिस्टम से डिराइव हुआ है। तो ये पहला कन्वर्जन हो गया बाइनरी से डेसिमल, जिसमें हमने दो मेथड देखे। ठीक है, पहला मेथड था बेस टू पावर, और दूसरा मेथड, सेकंड मेथड जो है आपका शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग, दूसरा कन्वर्जन देखेंगे। तो दूसरा कन्वर्जन होगा हम लोग का बाइनरी से ऑक्टल। बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल में नंबर हमें दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर है। इसको ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, क्वेश्चन मार्क क्या है? 8, यानी हमें उसको 8 के बेस पर कन्वर्ट करना है। किसका बेस होता है? ऑक्टल का। बाइनरी बेस कितना होता है? 2 होता है, यहाँ पे BB हो सकता है, यहाँ पे 8 की जगह क्या हो सकता है? O फॉर ऑक्टल। तो क्या करना होगा? हम सबसे पहले नंबर हम लिख लेते हैं 101 010 1101, ये नंबर में दिया हुआ है। हमने बताया था आपको ऑक्टल की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 to 7 होती है। ठीक है, यानी बेस कितना होता है ऑक्टल का? 8 को क्या बोला था हमने? 2 की पावर 3 लिखा हुआ था, 2 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे इसमें? 2 की पावर 3 लिखा था हमने वहाँ पे, तो कोई ना कोई रीजन से लिखा होगा 2 की पावर 3। हम सीधे वहाँ पे 8 लिख देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन 2 की पावर 3 में लिखा था इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम 2 की पावर 3 को यूज करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे कि एक पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से 3 का, तो पावर कितनी है? 3 है, तो 3 का हम एक पेयर बना के चलेंगे, 3 का सेट बनाएंगे। अच्छा, पेयर कंप्लीट नहीं होगा तो हम 2 बिट जोड़ेंगे, और 2 बिट क्या जोड़ेंगे? हमेशा 0 क्यों ऐड करेंगे? अगर मान लीजिए कहीं 500 लिखा है, अगर 500 के लेफ्ट में हम 0 बढ़ाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? 500 ही पढ़ा जाएगा, चाहे हम जितने भी 0 बढ़ा दें 500 के लेफ्ट में। ठीक है, और पेयर राइट से क्यों बना रहे हैं उसका रीजन समझो। अगर मान लीजिए हम पेयर लेफ्ट से बनाते हैं तो फिर हमें समस्या क्या होगी? हमें 0 ऐड करना पड़ता है कहाँ पे? राइट में। हम पेयर अगर लेफ्ट से बनाएंगे तो हमें 0 कहाँ जोड़ना पड़ेगा? राइट में। और किसी नंबर का राइट में 0 जोड़ते हैं तो फर्क पड़ जाता है। 500 लिखा है, 500 के आगे हमने 0 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 5000 हो गया। ठीक, तो ये गलती हम नहीं करेंगे। पेयर हमेशा स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से। और जब पेयर कंप्लीट नहीं होगा तो हो सकता है हर केस में आपको जरूरी नहीं कि पेयर आपको कंप्लीट ना हो सकता है किसी किसी केस में आपका पेयर कंप्लीट हो जाए। तो हम जोड़ेंगे क्या? हमेशा 0 बिट जोड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में राइट हैंड साइड से ही करना होगा पेयर बनाते हुए। तो हमने पेयर बनाया, 3 का ये सेट बनाया, एक सेट ये बनाया, और एक सेट ये बनाया, और 2 0 में ऐड कर दिए। करना क्या है? वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने आपको भी शॉर्टकट मेथड में बताया कि हमें क्या करना होता है? स्टार्टिंग 1 से करनी होती है। हम स्टार्ट करेंगे, इसकी इसी तरह देंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा? 2 × 2 कितना आएगा? 4। इसके बाद यहाँ पे 8 नहीं होगा, फिर से क्या होगा? 1 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 4। फिर ये 1 2 4, फिर ये आ जाएगा 1 2 और 4। जोड़ेंगे वही वाला बिट जो 1 वाला बिट है। तो इस वाले पेयर से अगर देखा जाए तो ये 1 बिट क्या क्या है यहाँ पे? 4 और 1 5 हो जाएगा इस पेयर से। इससे भी क्या आ जाएगा? 4 और 1 5, इधर से 5 आ गया, इधर से आपका 5 आ गया, इधर से कितना आएगा? सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि बाकी जगह क्या है? 0 है। यहाँ से सिर्फ क्या आएगा? 1 आएगा। तो जो आपका ऑक्टल वैल्यू आएगी वो आएगा 1 2 5 5, 1 2 5 5। ठीक है, ये भी मेथड आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेथड से बहुत कम लोगों ने बताया है, इस तरीके से भी हम ऑक्टल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट कन्वर्जन जो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल का है, वो एक बार देख लेते हैं। बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इस बार हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए,
क्वेश्चन मार्क इस बार है मेरे लिए 16 मतलब हेक्साडेसिमल यानी H। इस बार हमें ये कन्वर्ट करना है। अच्छा, नंबर सिस्टम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बच्चा ट्रिपल सी कर रहा हो, चाहे आपका ओ लेवल कर रहा हो, इससे क्वेश्चंस आने ही आने। ठीक है, कोई भी आप कंप्यूटर का छोटा सा एक यूज भी देंगे, उससे भी क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से आने ही आने। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। और इतनी आसानी से हम बता रहे हैं इसको, आप इसके दूसरे मेथड देखेंगे तो बहुत मतलब एक लंबे मेथड से इसको बताएंगे। ठीक, लेकिन जो हमने मेथड बताया बहुत शॉर्टकट तरीके से इसको हमने करा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना बताया था? रेंज होती है 0 से 15 तक, पहले हम बता चुके हैं आपको। तो बेस कितना होता है इसका? 16 को क्या बोलते हैं? 2 की पावर 4। तो नंबर चेंज कर लीजिए आप, चाहे सेम नंबर का भी आप कर सकते हैं। ये नंबर है मान लीजिए मेरे पास, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल। नंबर हम लिख लेते हैं 101010101। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? 2 क्या 4 होता है ना, इसका जो बेस होता है 16 होता है, 16 क्या बोलते हैं? 2 की पावर 4। तो हम इस बार पेयर कितने बनाएंगे? 4 का पेयर बनाएंगे। और पेयर हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 0 बिट ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से फर्स्ट से, तो 1 स्टार्ट रखेंगे, फिर आ जाएगा आपका क्या 2, फिर क्या आएगा 4 और फिर आएगा 8। फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से, 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8। तो देखते हैं यहाँ पे इधर से आएगा 4 और 1 5, इधर से आएगा आपका 4 और 1 5, इधर से भी 5 में मिला, इधर से आएगा सिर्फ क्या 1। तो इसका जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी 155 होगी, 155। ये आपका वैल्यू था और इसका हेक्साडेसिमल क्या है? 155। अच्छा, हेक्सा में आपको एक चीज और बताना चाहेंगे हम, हेक्साडेसिमल नंबर 0 से 15 तक होता है। ठीक है, लेकिन 9 तक तो 9 लिखते हैं हेक्साडेसिमल, लेकिन 10 को हेक्सा में A लिखते हैं, 11 को क्या लिखते हैं? B लिखते हैं, 12 को हम C लिखते हैं, 13 जो लिखते हैं वो लिखते हैं D, और 14 जो होता है वो E होता है, और 15 होता है आपका F। ठीक है, तो ये इसका भी देख लेते हैं डाउन। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा हुआ है 1011, ये दिया हुआ है हमें बाइनरी नंबर, और इसका हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सी पढ़ा 1010110111। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? हमने क्या बताया, इसमें हम हेक्साडेसिमल कर रहे हैं, कितने पेयर बनाते हैं? 4 का पेयर बनाते हैं। 4 का पेयर बनाएंगे क्योंकि 2 क्या 4 आपका बेस होता है, 4 का पेयर बना लेते हैं। अब पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 0 बिट ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 1 2 4 8, यहाँ से आएगा 1 2 4 8, इधर से आएगा 1 2 4 8। तो यहाँ से क्या आएगा? सभी कुछ 1 1 है, तो सभी कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। 8 4 12, तो 14 15 आ जाएगा। इधर से आएगा 15, इधर से आ जाएगा आपका 4 और 2 6, और इधर से आएगा 4 और 1 5। तो हम लिखेंगे क्या 5 6। अब 15 को क्या बोला मैंने यहाँ पे पहले से आपको बताया कि 15 को क्या बोलते हैं? F बोलते हैं, 5 6 F। ठीक है, अब यहाँ पे नाम को चेंज हुआ, उसका रीजन है। नाम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि अगर कोई 10 लिख देते हैं हम हेक्सा में वैल्यू, तो क्या होगा? कोई इसको बाइनरी समझ लेगा, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि का हम नाम चेंज करते हैं। ठीक है, ये 5 रहेगा आपका अलग, ये 6 है। एक सिंगल पेयर से जब हमें वैल्यू 9 से ऊपर मिलती है तब नाम चेंज होता है। अगर यहाँ मान लीजिए सपोज 1 आता और यहाँ मान लो 5 होता, 1 इस वाले पेयर से आता और इधर से मान लो 5 आता, तो 1 5 हम 15 का तब नहीं नाम चेंज करते। ठीक है, तब हम 1 5 ही रखते हैं। एक सिंगल पेयर से वैल्यू अगर 10 के ऊपर मिलती है, 10 या 10 के ऊपर, तो नाम चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल बता भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 0001,
यहाँ पे हमने कर दिया मान लीजिए 1 और यहाँ पे कर दिया 0 1 0 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई भी नंबर ऐसा दे रखा है, ये बाइनरी दिया हुआ है, इसको हमें एक्सा में सेम वही करना है फिर से। तो 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 4 रुपये बना लेते हैं। स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। देखते हैं यहाँ पे 4 और एक 5 आएगा, इधर से जैसे आ गया आपका 5, ठीक है। इधर से आएगा 4 और एक 5, यहाँ से भी 5 मिलेगा हमें, और इधर से आएगा सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 5 5 ही रखेंगे हम, ये नहीं करेंगे इसको कि 1 और 5 15 समझ लें, 15 को F कर दे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 5 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बाइनरी के तीनों कन्वर्जन हो गए। बाइनरी में हमने आपको तीनों कन्वर्जन बता दिए। आपको याद क्या रखना है आपको कि बाइनरी से जब डेसिमल करेंगे तो उसमें कोई पेयर नहीं होगा, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल कोई पेयर हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि डेसिमल जो होता है, डेसिमल का बेस कितना होता था, डेसिमल बेस होता है 10 को हम 2 का लिख नहीं सकते, इसलिए हम कोई पेयर नहीं बनाते हैं। जबकि ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 को बोल सकते हो 2 के पावर 3। और हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल जो होता है आपका 16 होता है, 16 क्या बोलते हैं 2 के पावर 4 बोलते हैं। तो जब बाइनरी से आप डेसिमल करेंगे तो कोई पेयर नहीं होगा, यानी स्टार्ट 1 से करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करते जाएंगे। जब बाइनरी से हम ऑक्टल करेंगे तो हम कितने पेयर बनाएंगे, 3 का। और पेयर हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। और जब पेयर बनाने में कोई बिट हमें कम पड़ती है तो हम 0 पे ऐड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। हेक्साडेसिमल में हम 4 का पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाएंगे हमसे कहाँ से, राइट हैंड साइड से। और डिजिट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, हमें 0 पे ऐड करनी होती है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं कि बाइनरी से कैसे कन्वर्जन होगा। आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम ऑक्टल से बाइनरी कर पाएंगे, ऑक्टल से डेसिमल कर पाएंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।